एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा स्टडी विद मी। सो आज का मैं एक मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या अपने डेली लाइफ से कहूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि हमारा देश एक बहुत बुरी बीमारी से सर्वाइव कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उससे लड़ रहा है, जो कोरोना वायरस है। लेकिन उसमें अभी आपको सुना होगा अपनी न्यूज़ में कि प्लाज्मा थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं, उसको यूज़ करके ठीक किया जा रहा है। ठीक है, तो वो है क्या, लोगों को नहीं पता कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। उसी के लिए मैंने आज एक वीडियो प्रिपेयर किया है। उसमें आपको मैं आज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ कि ये क्या है। आपको ये आगे आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट please write me at phore1819191@gmail.com, or you can also write in the comment section below. So let's start. तो कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है सबके लिए। ये सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है। अभी तक तो कोई इसका इलाज नहीं आया है कि हमें लोगों से दूरी बनाए रखना है। ठीक है, आप लोगों को पता है क्या क्या करना है, पर ये सिर्फ एक रिमाइंडर है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। वॉश योर हैंड्स, जितना ज़्यादा आप अपने हाथ को साफ रखेंगे आप बचे रहेंगे। एल्बो, कफ इनटू इट, मतलब अगर आपको कभी भी खांसी जैसा फील होता है तो अपने हाथ पे, अगर आपके पास कोई भी टिश्यू नहीं है, हैंकरचीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मास्क नहीं है, तो अपना एल्बो में खांसें। ठीक है, इससे आप बचे रहेंगे। फेस, अपने फेस को टच ना करें। फीट, स्टे मोर देन 3 फीट और 1 मीटर अपार्ट, लोगों से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें। फील सिक, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको कैसी भी प्रॉब्लम फील हो रही है, तो प्लीज़ आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को अकेला कर लें। ये आपके लिए, आपके फैमिली मेम्बर, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ स्टे एट होम सेफली, अपने परिवार का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, चीज़ों को बहुत ही समझ से इस्तेमाल करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा है क्या? लोगों को नहीं पता प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज़ द येलोइश लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड एंड कंप्राइजेज 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा एक येलो कलर का एक पार्ट होता है ब्लड का। इसमें 55% ब्लड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, वाटर, सॉल्ट, अदर प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज़। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन और कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इन ब्लड। ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होते हैं ब्लड के अंदर। इफ़ वी रिमूव आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, अगर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को ब्लड से निकाल दिया जाए तो उसमें से सिर्फ प्लाज्मा रह जाता है। जो लोग इंग्लिश के साथ फेमिलियर हैं उनको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन जिनको नहीं समझ में आई है मैं आपको हिंदी में बिल्कुल क्लियर करती हूँ। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का पीला तरल भाग है और इसमें 55% रक्त होता है। इसमें एंजाइम्स, जल, नमक, अन्य प्रोटीन और एंटीबॉडी होते हैं। यह रक्त में परिवहन का कार्य करता है। यदि हम रक्त से आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जिनको कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट अगर निकाल देते हैं, जो बचता है वह प्लाज्मा होता है। व्हाट डज प्लाज्मा थेरेपी वर्क? हाउ डज प्लाज्मा थेरेपी वर्क? कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी? इन दिस ट्रीटमेंट अ रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट इज आस्क्ड टू डोनेट देयर प्लाज्मा as it contains antibodies that have generated the ability to fight the deadly virus. जो पेशेंट कोविड-19 से ठीक हुआ है उसको बोला जाता है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं जो इस डेडली वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। दिस थेरेपी कैन also be used to immunize those who are at a risk of contracting the virus. ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो बहुत हाई रिस्क पर हैं इस वायरस से। आफ्टर ingesting the antibodies into the infected person, it will begin targeting and fighting the virus in the second person. जैसे ही उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर इन एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो तुरंत
उस वायरस से लड़ना शुरू कर देता है उस इंसान के अंदर। द थेरेपी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर एंड नॉट अ क्योर टू कोरोना वायरस एज ऑफ नाउ। अभी तक हम इसको कह सकते हैं कि ये कोरोना से बचने का तरीका है, उसका इलाज नहीं है। इस उपचार में कोविड-19 से स्वस्थ रोगी को अपने प्लाज्मा को दान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं जो घातक वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। इस थेरेपी का उपयोग उन लोगों को प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है जो इस वायरस से जंग लड़ रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति में एंटीबॉडी के प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति का रक्त उस वायरस से लड़ना शुरू कर देगा। यह थेरेपी बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह कोरोना वायरस के इलाज की दवा नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी अ रे ऑफ होप। प्लाज्मा थेरेपी से जो लोग ठीक हो रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, अभी तक केसेस अफेक्टेड लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक कंपेयर करें तो कम हो रहे हैं, पर हाँ ठीक हो रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने से। तो ये एक आशा की किरण है लोगों में कि भाई लोग ठीक हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये सब ठीक हो जाए। तो दिस ट्रायल्स डन ऑन 4 कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट इन दिल्ली प्रोड्यूस्ड एनकरेजिंग रिजल्ट्स। दिल्ली में इसका ट्रायल किया गया कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स के साथ, 4 पेशेंट्स के साथ, तो बहुत ही एनकरेजिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स गॉट बेटर आफ्टर ट्रीटिंग विद द प्लाज्मा थेरेपी। उन पेशेंट्स की कंडीशन बेटर हो गई, अच्छी हो गई इस थेरेपी से। ऑल दो द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, जैसे कि रिजल्ट्स अच्छे आए, बट मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द थेरेपी ऑन अ लार्जर स्केल। पर अभी इसके लिए और रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये इतना लार्ज स्केल पर हम इस थेरेपी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जितना इसको होना चाहिए, क्योंकि केसेस दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इट इज़ टू अर्ली टू डिक्लेयर प्लाज्मा थेरेपी एज अ क्योर। अभी जल्दीबाजी होगी प्लाज्मा थेरेपी को अगर हम इसका इलाज कह दें तो। विद दिस इट इज़ डेफिनेटली, पर हाँ ये डेफिनेटली एक होप है बहुत लोगों के लिए हमारे देश में। प्लाज्मा थेरेपी आशा की किरण। दिल्ली में 4 कोविड-19 संक्रमित रोगियों पर किए गए 1 परीक्षणों से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के बाद मरीजों की स्थिति बेहतर हुई। हालांकि परिणाम सकारात्मक हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर चिकित्सा करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है, रिसर्च की अभी ज़रूरत है। प्लाज्मा थेरेपी को इलाज के रूप में घोषित करना अभी जल्दीबाजी होगी। इसके साथ यह निश्चित रूप से राष्ट्र भर में कई लोगों के लिए आशा की एक किरण ज़रूर है। सो प्लाज्मा थेरेपी अभी ऐसा नहीं है कि नई थेरेपी है, ये पहले भी इसका यूज़ किया गया है। कैसे किया गया, कब किया गया, आपको बताती हूँ मैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट प्लाज्मा थेरेपी इज़ कंसिडर्ड टू ट्रीट अ वायरस। ये पहली बार नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी को किसी वायरस से लड़ने के लिए यूज़ किया गया। इट वॉज सजेस्टेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में भी सजेस्ट किया था पहले, टू ट्रीट एबोला वायरस फ्रॉम द पेशेंट हु रिकवर्ड। एबोला वायरस से लड़ने के लिए तब भी लोग इस वायरस से ठीक हुए प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने से। इन 2015 a protocol was established for treating Middle East Respiratory Syndrome, which is MERS, with plasma therapy। पहले 2015 में भी इस MERS से लड़ने के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। Experiments have already been performed in the past, but the use of treatment on a large scale is yet to be analyzed। पहले भी इनका यूज़ किया गया, लेकिन वही स्मॉल स्केल पर। अभी लार्ज स्केल पर इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अभी वैसा नहीं किया गया, उसके लिए अभी रिसर्च की ज़रूरत है। पहले भी होता रहा है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया। यह पहली बार नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी को वायरस का इलाज माना जा रहा है। इससे पहले WHO द्वारा, WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2014 में इबोला वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सुझाव दिया गया था। 2015 में प्लाज्मा थेरेपी के साथ मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम MERS के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था।
पहले भी इसके प्रयोग किए जा चुके हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका उपचार के उपयोग का विश्लेषण किया जाना बाकी है। सो गाइज़, ये आज ख़त्म होती है वीडियो, लेकिन ख़त्म होने से आपको ये है कि आज आपको पता चल गया प्लाज्मा थेरेपी क्या है, उसके इम्पोर्टेंस मालूम पता चले हैं आप लोगों को। तो ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको इस सब की ज़रूरत पड़े। सो स्टे होम, बी सेफ, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियोज़, do comment, like, and thanks for watching.